अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल। हम पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज हमने इंडिविजुअल लेवल डिस्कस करना है। आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो एक होल ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो अपने फंक्शंस, अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सिस्टम जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म में ये जो काम है ऑर्गेनिजम्स में, ये इंटायरली डिफरेंट है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड। ये जो है ऑर्गेनिज्म के तमाम फंक्शन, तमाम प्रोसेसेस, तमाम उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। जैसे कि अगर मैं हार्ड एक्सरसाइज की एग्जांपल लूँ, अगर एक ह्यूमन है वो एक हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, मतलब कि एक हार्ड एक्सरसाइज करता है, तो न सिर्फ उसके जो हैं वो लेग्स और जो हैं वो सिस्टम ही एक्टिवेट हो रहा है, बल्कि उसके अंदर जो है वो मसल्स भी उसके काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी परफॉर्म कर रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये तमाम के तमाम सिस्टम जो हैं वो एक हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है? जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे इन्वॉल्व होता है कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमें तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है। हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एनोबिक रेस्पिरेशन पर भी हमारी बॉडी शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है वो फटीग भी हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होगा? जैसे आप देखते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर तेज़ हो जाती है, हमें अपनी हार्ट बीट तेज़ होती मालूम होती है। लिम्फेटिक सिस्टम इस तरह से इन्वॉल्व होगा कि हमारी ब्लड कैपिलरीज में से जो हमारा फ्लूइड गुजर रहा है वो तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाएगा। नर्वस सिस्टम इस तरह से होगा कि हमारे जो नर्व्स हैं वो जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स करेंगी। इसी तरह एक प्लांट में बात करूं तो प्लांट के अंदर जो है वो ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व नहीं होते। प्लांट में जो है नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है, उसकी तमाम कोऑर्डिनेशन, तमाम उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसके अंदर वेरियस हार्मोन्स हैं, जैसे कि आप साइटोकाइन ले लें, इथीन ले लें, इसके अलावा आप ऑक्सिन ले लें, इसके अलावा और बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट के अंदर जो है वो काम करते हैं। इसी तरह मैं बात करती हूँ कि अगर एक एनिमल की बॉडी में वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर अपना रोल परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के लिए होता है, नर्वस सिस्टम आप जानते हैं जैसे कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।